हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपका पहला सवाल है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1934 में। आपका अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को। आपका अगला सवाल है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। अगला सवाल है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अगस्त 1945 को। तो आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वी पट्टाभ सीतारमैया। आपका अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1951 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग 4। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इस सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन ए 1995 में। आपका अगला प्रश्न है, खेल का विषय भारतीय संविधान की सूची किस सूची में आता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्य सूची में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। आपका अगला प्रश्न है, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य सूची।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 3 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग 2 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यमंडल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाग 4 में। आपका अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाग 8 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 किस से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेश से। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 20। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित किया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, अनुच्छेद 1 में। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 में।